जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इसी के साथ इस फैमिली को ज़रूर बड़ा कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब बोल सकते हैं स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट रिलीज करती है हमारे इंडिया के अंदर, वो हमें देखना है। और दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि हमारे डिफेंस के लिए कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि CDSC, APF और आपके जो NDA है, एफकैट है, वहाँ डिफेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि स्कीम से होते हैं, भले दो हो चाहे तीन हो, वेरी करते हैं। अगर कोई ये क्लेम करना चाहता है कि नहीं आते ही नहीं है या आते तो बहुत ज्यादा आते, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्लेम नहीं किया जा सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो इस इंडिया में, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता यूपीएससी को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी पड़ेगी कि तैयारी हमको क्या रखनी है, हमेशा अपडेट रखनी है। दूसरी चीज है अपने ऊपर भरोसा रखना है। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे, अपनी स्टडी पे भरोसा नहीं रखोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। और तीसरी चीज आपको एक फिर बोलना चाहूंगा, रिवीजन। रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस। तो आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आई एम डैम श्योर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑल इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम जो कि 2023 के अंदर इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, और ये वापस 2016 की स्कीम पूछ लेते हैं। ठीक है ना, पर क्योंकि वो करंट में रहती है इस वजह से पूछा जाता है। तो आगे बढ़े, इट्स माय डिटेल। ठीक है, एक्सपीरियंस है मुझे 6+ ईयर हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का डिफेंस एग्जाम के अंदर। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी रिलेवेंट समस्या आपको लग रही है कि भाई सर से पूछना चाहिए, मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। साने चौक और निगड़ी ब्रांच में आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैसेज डालोगे, मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा। और आप स्टडी अच्छे से करिए, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा डल फील हो रहा है मुझे, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट हाँ, आपके लिए मैं तत्पर हूँ। आपका सिलेक्शन मेरा जिम्मा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सबसे पहली स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नाउ इंक्लूडिंग स्किलिंग। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड स्किलिंग फॉर द गर्ल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग कंपोनेंट स्कीम्स। तो बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम है। और आज भी आप देख सकते हो वुमेन्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रूरल एरिया में, वो ना हो इस वजह से देखा जाए। इंश्योरिंग 1% एनुअल इंक्रीमेंट इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ गर्ल इन द सेकेंडरी लेवल, मतलब 10+2, 10+2 में मतलब 12th में, सेकेंडरी लेवल मतलब 12th में। ठीक है, तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो टू राइज अवेयरनेस अबाउट द मेंस्ट्रुएशन हाइजीन। उनको जो मानसिक धर्म आते हैं उनके बारे में उनको अवेयरनेस फैलाना, कैसे सैनिटरी पैड्स उनके लिए हेल्प हो सकते हैं। टू प्रोमोगुलेट द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, बच्चों का जो विवाह हो जाता है कम उम्र में वो हटाना है। द स्कीम विल नाउ आल्सो फोकस इंक्रीज द गर्ल ऑफ द एजुकेशन, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनमें इन लोग का बढ़ावा हमको आगे बढ़ाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन कब रिलीज हुई थी? जनवरी 2015 में। ठीक है, और ये इसलिए हमने रिलीज करी थी या मोदी जी ने रिलीज करी थी। ये पहले से भी चल रही है, अगर देखोगे, बस थोड़ा सा नाम वगैरह बदल दिया जाता है। गवर्नमेंट पहले भी इस पे काम कर रही है। ठीक है ना, तो ये इसलिए किया जा रहा है कि जो सेक्स रेशो है हमारा, उसको क्या करना है, हमें खत्म करना है। ठीक है ना, दिस इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव बाय कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई है वो इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको रोल मॉडल में लेके चलिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो एम्पावरिंग द नारी शक्ति देख सकते हो, 405 डिस्ट्रिक्ट में इसको चलाया जा रहा है। स्टार्टिंग हमने अब जब कवर किया था तो 161 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कवर किया था। और अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ मतलब हमको पीपल से रीच करना है, अप्रोक्सीमेटली टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन एंड फील्ड पब्लिसिटी। ठीक है, आई होप सो आप समझ पा रहे हो इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। नेक्स्ट, उज्ज्वला योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर महिलाओं को गैस मिला, गैस मिला मतलब सम्मान मिला, ऐसा मोदी जी कहते हैं। अब कितनों को ही गैस मिला वही जाने, बोलते तो है 10 करोड़ लोगों को गैस मिला है। अब 10 करोड़ लोगों को गैस मिला है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ लोगों को गैस तो मिल गया, पर 1,000 रुपए का गैस भी तो कर दिया है आपने, तो कहाँ ही उनको बेनिफिट मिल रहा है, वो वापिस शिफ्ट कर जाएंगे कोल।
तो ये उज्ज्वला 2.0 स्कीम है और 1.6 करोड़ और बांटने थे, बट ये अप्रोक्स 10 करोड़ बांट चुके हैं, ठीक है ना। द स्कीम वाज लॉन्च महोबा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? महोबा उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और ये 2016 में स्टार्ट हुई थी और इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पता होना चाहिए। उज्ज्वला योजना बेसिकली इसलिए था कि गैस दिया जाएगा आपको, सिलेंडर दिए जाएंगे और इससे क्या होगा, जो महिलाओं को बीमारी होती थी लंग्स कैंसर वगैरह वो नहीं होगी, क्योंकि फायरवुड और जैसे कोल काउडंग्स वगैरह अगर वो जलाती थी तो उनको बहुत सारी तकलीफें होती थी क्योंकि उससे धुआं निकलता था। तो कहीं ना कहीं उसको खत्म करने के लिए ये उज्ज्वला योजना, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मैटरनिटी बिलीफ प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंट किया है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर। मतलब महिलाओं को क्या किया जाएगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको 6,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिंग मदर जो दूध पिला रही है अभी बच्चों को, उनको दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कैसा होता है, बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल सके, इस वजह से ये स्कीम लाई गई है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ऑल एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टिंग मदर हु हैव देयर प्रेगनेंसी आफ्टर द 1 जनवरी 2017। मतलब ये स्कीम 2017 के लमसम आई है, तो ये स्कीम 2017 के बाद से ही रीच हुई। बेनिफिशियरी को अप्रोक्स 5,000 3 इंस्टॉलमेंट फुलफिल की जाएगी। मतलब 6,000 है, 5,000 तो नहीं बोलेंगे, 6,000 है, ठीक है ना। तो 2,000 2,000 2,000 ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, एलिजिबिलिटी बेनिफिशियरी रिसीव द कैश इंसेंटिव बाय जन सुरक्षा योजना, तो द एवरेज वुमन गेट द 6,000, ठीक है, 6,000 रुपए उनको मिलेगी, ठीक है। और जो महिला गवर्नमेंट सेक्टर में है या स्टेट गवर्नमेंट में, उनको नहीं मिलेगा, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। ये उन लोगों को नहीं मिलेगा जो गवर्नमेंट में जॉब कर रही है, ये दूसरी महिलाओं को मिलेगा। नॉर्मल गरीब बोल सकते, पुअर बोल सकते, बीपीएल महिला बोल सकते, बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके। तो पता होना चाहिए किस लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। सब हेल्प है, मतलब आपको हेल्प जरूर करेगी एग्जाम में, बस आप देखते रहिए, समझते रहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, ये किस लिए लिया गया है? एज ऑफ 18 to 50 हैविंग अ बैंक अकाउंट देयर कंसेंट टू जॉइन ऑटो डेबिट। आधार कुड बी प्राइमरी केवाईसी फॉर द बैंक। लाइफ कवर ऑफ 2 लाख रुपीज 1 ईयर पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1 जून टू 31 मई विल बी रिन्यूएबल। देखिए 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको, हर साल 330 रुपया काटा जाएगा आपके अकाउंट में से। और किस एज क्या है? 18 से लेके 50 साल तक, ठीक है। अगर आपको कुछ हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली गरीब किसान व्यक्ति है, उसकी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसका परिवार तो गया ना, उसका परिवार के पास तो कोई धन संपत्ति है नहीं। जब उसके परिवार के पास जब धन संपत्ति नहीं है, तो बेसिकली आप मान के चलिए कि एक प्रीमियम, सीधा सब प्रीमियम अगर देखें तो रोज का 1 रुपए 1.25 रुपए बैठता है, क्योंकि 365 दिन होते हैं एक साल में, तो 330 रुपए साल का भरना है और 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी स्कीम मुझे लगी किसानों के लिए। रिस्क कवर किया जाएगा 2 लाख रुपए का। द प्रीमियम इज 436 प्रीमियम एनुअली, ऑटो डेबिट कर लिया जाएगा। इसको अपग्रेड किया गया है। द स्कीम इज बीइंग ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये स्कीम कौन चला रहा है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस द बिलिंग प्रोडक्ट ऑफ नेसेसरी अप्रूवल, ठीक है। तो जब स्टार्ट किया था तो 330 रुपए था, ठीक है ना। अब 436 रुपए कर दिया गया है और इसमें अमाउंट बढ़ा दिया गया है। क्यों अमाउंट बढ़ाया गया, उसका रीजन भी ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए लोगों को, ठीक है ना। तो पहले 330 था, 436 रुपए पर एनम कर दिया। ये ऑटो डेबिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक अकाउंट से कट जाएगा। और इसमें एज क्या है? 18 से लेकर 50 साल। क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। चलो आगे बढ़े। मिशन शक्ति inaugural women empowerment program, umbrella scheme for safety security empowerment of women, implement the 15 फाइनेंस कमीशन 2025 से 26 तक। मिशन शक्ति क्यों लाया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट लेके आया, ठीक है। मिशन शक्ति एम टू इंश्योर लाइफ साइकिल सपोर्ट सिस्टम फॉर वुमेन, इंटीग्रेटेड सेफ्टी प्रोटेक्शन रिहेबिलिटेशन,
ठीक है, इसके अंदर दो स्कीम है मिशन शक्ति के अंदर, एक तो सांबल्य और एक तो सामर्थ्य। ठीक है, तो इसके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन भी मर्ज कर लिया गया है, महिला पुलिस वॉलेंटियर रिपोर्ट ये भी कर लिया गया है, नारी अदालत ये भी इसके अंदर ऐड किया गया है, जिसकी वजह से मिशन शक्ति ये वुमेन्स के लिए लाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस लिए लाया गया है, तो वुमेन्स के लिए लाया गया और कौन सी मिनिस्ट्री लाई है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चलो आगे देखें। समर्थ्य, इसी के साथ ही है समर्थ्य, जेंडर बायोलॉजी टूल फॉर मेन स्ट्रीमिंग जेंडर पर्सपेक्टिव एट द वेरियस स्टेज ऑफ प्लानिंग बजटिंग एंड द एलोकेशन ऑफ द। ठीक है, तो सबसे बड़ा इशू क्या है, जो जेंडर अनइक्वलिटी फैली हुई है समाज में, महिलाओं को सम्मान दिलाना है। समर्थ्य का मतलब ही यही है कि महिलाओं को सम्मान दिलाना है, और ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी इसके अंदर जोड़ दी गई है, जिसकी वजह से क्या हो सके कि वुमेन्स को इक्वलिटी मिले और उनको एजुकेशन का राइट मिले। आज भी हम समाज में देख सकते हैं कि वुमेन्स को इक्वलिटी नहीं है, तो वुमेन्स को इक्वलिटी ना होने की वजह से काफी सारी चीजें और भी फेस करनी पड़ती है, जैसे वायलेंस हो गया, बुलिंग्स हो गया, और काफी सारी और भी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सामर्थ्य योजना किस लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। व्हाट इज अ लाइफ इनिशिएटिव, बहुत अच्छा है, ये भी करंट में रहा है। लाइफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन ड्यूरिंग द 26 नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि COP26 जिसे ग्लासगो में हुआ था, पता होना चाहिए। COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, conference of parties 20. This idea promote environment conclusion of the mindful and utilized instead of mindless and wasteful consumption। ठीक है, ये लाइफ इसलिए लाया गया था कि हमें क्या करना है, क्लाइमेट को बचाना है। क्या करना है, हमें क्लाइमेट को बचाना है, और क्लाइमेट को बचाने के साथ कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, जैसे कि इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इंडिया टू 40% इंस्टॉल करना है, और नॉन फॉसिल फ्यूल बेस हैज बी अचीव 9 ईयर एड ऑफ शेड्यूल। इथेनॉल ब्लेंडिंग यूज करना है 10%, इथेनॉल मतलब पेट्रोल के अंदर इथेनॉल डाला जाएगा 10%, वो यूज करना है। रिन्यूएबल एनर्जीज का टारगेट रखा है हम लोगों ने, जैसे कि मतलब CNG वगैरह हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया। तो आप ये देख सकते हो कि जो लाइफ इनिशिएटिव है किस वजह से लाया गया, क्लाइमेट को बचाना है, क्लाइमेट को हम लोग को क्या करना है, सुरक्षा देनी। ठीक है, चलो, तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो भी काम हो जाएगा। देख सकते हैं डायग्राम से कुछ अच्छे से समझ में आएगा। सेव वाटर, क्या क्या करना है, एडुकेट सब्सटेंस ऑफ फूड, किचन टेरिक गार्डन बनाना है, मिलेट्स कंज्यूम करना है, रिड्यूस वेस्ट कम करना है, सीजनल फ्रूट को एक्सेप्ट करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, रेगुलर साइकिलिंग, प्रैक्टिस मेडिटेशन, योगा, कंज्यूम नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सेव वाटर करना है हमें। ठीक है ना, फिक्स वाटर लीकेज करना है, ड्रिप इरिगेशन यूज करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, एनर्जी बचाना है, LED लाइट यूज करो। ठीक है ना, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट करो, अपनी खुद की गाड़ी मत यूज करो, स्टॉप ये जंक फूड वगैरह को स्टॉप करो। ठीक है ना, और स्वच्छता एक्शन मतलब स्वच्छ भारत अभियान का एक सहायक बनो। देख सकते हो आप, कुछ इसमें यूनिक चीजें नहीं है, बस आप कोबलेट कर पाए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ का मतलब क्या है, लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरमेंट। अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है, एंड रिसर्च, सफर, ये पूछा गया हुआ है पहले भी, तो अनफॉर्चुनेटली आगे भी आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। सफर, सफर का फुल फॉर्म पूछना है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। हमको क्या करना है, अपनी जो हवा है उसको साफ रखना है, क्योंकि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में भी है और हमारे फंडामेंटल राइट में भी। सफर इज अ एयर क्वालिटी मॉनिटर सिस्टम। क्या है सफर, एयर क्वालिटी मॉनिटर सिस्टम है। किस कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, फॉरकास्ट करेगा ये। और कौन कौन इसमें डेवलपमेंट में शामिल थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि पुणे में है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। तो इन सब ने मिलके क्या किया, सफर को अच्छे पैमाने पे रिलीज करने की कोशिश करी। और पर्टिकुलर जो मटेरियल्स होते, छोटे छोटे कण होते, जैसे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, मेट्रो सिटीज में जो पॉपुलेशन है, दिल्ली, उसमें हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे सफर लेके आया गया। तो आप थोड़ा सा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ये इंपॉर्टेंट है,
8 इंडिविजुअल पॉलिटेंस है। कौन कौन से पॉलिटेंस है? PM10 पर्टिकुलर मटेरियल जिसे बोला जाता है PM10, PM2.5 ये सबसे घातक है। कौन कौन सी गैसेज है जो कि पॉल्यूट क्रिएट करती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन और अमीनो और लेड। लेड बहुत ज्यादा निकलता है, लेड की वजह से बहुत सारी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो लीचीज, लीचीज, ठीक है ना। अगर लेड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो मतलब हमारे सराउंडिंग में से क्या खत्म हो जाएंगे? लीचीज, ठीक है ना, या लिंचीज बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है देख सकते हैं, 24 घंटे में 8 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन की वो चीजें देखी जाती है, ठीक है। और क्या क्या देखा था? PM10 और PM2.5। PM मतलब पार्टिकुलर मैटर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो आदिवासियों के लिए, ट्राइबल पीपल, एसटी लोगों के लिए एकलव्य मॉडल आपसे पूछा जा सकता है। एकलव्य मॉडल किसके लिए है? तो एकलव्य मॉडल किसके लिए? एसटी पीपल्स के लिए, ठीक है। क्लास 6 से लेके क्लास 8 रिमोट एरिया रेसिडेंशियल स्कूलिंग फैसिलिटी, ये बच्चे वहां रह के पढ़ाई कर सके। प्रधानमंत्री वंद विद्यु विकास योजना ये कैपिटल फंड प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट बाय द एसटी यूथ, ठीक है ना। अगर कोई एसटी बच्चा है वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री वन बंधु विकास योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना, MSP दिया जाएगा ट्राइबल पीपल को। टेरिफाइड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वन धन योजना भी बोला जा सकता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एम टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विलेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, बिल्कुल स्कूल, हॉस्पिटल और रोड वगैरह ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनको मिला है। हेल्थ इनिशिएटिव मिशन इंद्रधनुष, निक्षय मित्र इनिशिएटिव, गवर्नमेंट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द मैनेजमेंट, कंट्रोल और एडेप्टेशन ऑफ सिकल सेल डिसीज। तो गवर्नमेंट क्या किस पे काम कर रही है कि सिकल सेल डिसीज जो है वो खत्म हो जाए हमारी समाज से, ठीक है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 बार पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा, पर याद तो रहना चाहिए। उजाला, उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल, मतलब इसका क्या है कि एलईडी जो व्हाइट कलर की लाइट्स आती है ना वो यूज करना है, ठीक है। क्योंकि येलो लाइट मतलब हार्ट मतलब उसके एनर्जी बहुत ज्यादा जाती है येलो लाइट से, इसलिए हम लोग को क्या करना है कि आपको व्हाइट वाली एलईडी यूज करनी है। लॉन्च 2015 में, ठीक है ना। और डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम डिलिप, ठीक है ना, टू सेव एनर्जी, इट कॉन्स्टिट्यूट सेविंग एंड लाइटिंग, ठीक है। तो हमको क्या करना है? सेव करना है, क्या लाइट को सेव करना है। और दूसरी चीज है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने ये स्टार्ट किया हुआ है। किसने? एनर्जी सफिशिएंट सर्विस लिमिटेड ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ मिलके। किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ मिलके। तो बस आपको इतना सा थोड़ा सा याद रखना है। उज्ज्वला का फुल फॉर्म, या उजाला, सॉरी उज्ज्वला तो नहीं, उजाला, उजाला का फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, एलईडीज, ठीक है ना, एलईडी बल्ब जो होते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है, ऑपरेशन आहत ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने स्टार्ट किया था, आरपीएफ ने, ठीक है ना। ऑपरेशन आहत जो ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, ट्रेन के अंदर, जैसे स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, बंगाल से बिहार भेजना बच्चों को, बंगाल से मुंबई भेजना, ठीक है, मुंबई से बंगाल भेजना बच्चों को अगवा करके, वुमेन्स को अगवा करके इधर से उधर स्मगलिंग करना, ड्रग्स और अलग अलग आर्म्स एंड एम्युनिशन, क्योंकि रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो रेलवे कंफर्टेबल जोन बोल सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी इससे ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो उसी के लिए ऑपरेशन आहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने स्टैब्लिश की थी। और किस वजह से की थी? विक्टिम, सोर्सेज, डेस्टिनेशन, पॉपुलर ट्रेन यूज बाय सस्पेक्ट, कैरिंग एजेंट्स, किंग पिंस, शेयर बाय द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, ठीक है। तो हमारे यहाँ 21,000 ट्रेनें रोज चल रही है, मान के चलो, ऑपरेट 21,000 ट्रेन डेली, तो बहुत बड़ा नंबर है, पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है। स्माइल स्कीम, सपोर्टिंग फॉर मार्जिनाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड ऑफ एंटरप्राइज, स्माइल कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस लॉन्च स्माइल,
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस 365 करोड़ रुपीस दान दिए जाएंगे। दान क्या करना है, एलोकेट करना है, हमारा ही पैसा है, दान क्या देंगे, ठीक है। ये सेक्टर स्कीम है टू वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। किसके लिए ये, ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, मतलब जो एलजीबीटी कम्युनिटीज होती है। स्माइल देख सकते हैं, ये अम्ब्रेला स्कीम है, 365 करोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। और इंटरवियर लॉन्च किया जाएगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पीपल इंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, जो कि भीख मांग रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उनके लिए लाया जाएगा, ठीक है। तो एक से एक चीज आपके लिए लेके आया हूँ, बस क्या करना है आपको, लाइक और शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा हमारी फैमिली को बढ़ाना है, क्योंकि आपको नॉलेजेबल वीडियो, थोड़ी सी एनर्जी है डाउन लग सकती है, क्योंकि मैंने बोला है थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बट हाँ आपको हर वीडियो एनर्जी के साथ ही मिलता है और आपके बेनिफिट के लिए मिलता है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2022-23 का बजट है, 4,800 करोड़ रुपए का बजट है, सेंट्रल बजट दे रहा है। क्या करना है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जो कि बॉर्डर के पास है, विलेज एरिया जो कि बॉर्डर के पास है, जैसे कि नॉर्थन बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, उनका डेवलपमेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट फेज में 666 विलेज को कवर किया गया है और बाद में 2966 विलेज को कवर किया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। क्या क्या डेवलप करना है वहां, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एंड विंड एनर्जी और ऑल वेदर रोड्स, ठीक है, रोड भी बनाना है उनके लिए। मल्टीपर्पज सेंट्रलाइज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, मतलब वहाँ टूरिस्ट वगैरह के लिए भी कुछ किया जाएगा, और हेल्थ सेंटर मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह बनाया जाएगा। बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, BRO, ठीक है ना, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADP किसके अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। 100% सेंट्रली फंड स्कीम है। दो तरीके की स्कीम होती है, एक तो स्टेट फंड होती है और एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फुल फंड है तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, बट स्टेट और सेंट्रल का है तो कभी कभी 50% हो सकता है और यहाँ भी 50% हो सकता है, कभी कभी 40% हो सकता है, 60% हो सकता है, तो डिपेंड करता है, उन लोग का कोलैबोरेशन है, वो जाने, उनका काम जाने, हमको तो बस अपना डेवलपमेंट से काम होना चाहिए। सोनाया कैंपेन, सोनिया कैंपेन, जीरो पॉल्यूशन मोबिलिटी। हमको क्या करना है, हमारे इंडिया के अंदर ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लाना है। इससे क्या होगा कि जो पॉल्यूशन है वो खत्म करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंप्रूव एयर क्वालिटी टुवर्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। सोना है जीरो पॉल्यूशन मोबिलिटी। तो ये आप देख सकते हैं, ये नीति आयोग हेल्ड अ लॉन्ग फोरम ऑफ कॉमेमोरेट 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ सोना, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को सपोर्ट करना है, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। देखो पॉल्यूशन के लिए कितनी सारी स्कीम्स चल रही है, तो आप भी एनरोल कर सकते हो, आप भी जान सकते हो। किसान पीएम प्रणाम ये इसलिए लाई गई थी कि केमिकल फर्टिलाइजर रिड्यूस करना है हमको, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर जो ज्यादा यूज करते हैं उसको कम करना है। और प्रीवियस हम क्या करेंगे, सब्सिडीज देंगे, किसके ऊपर देंगे, फर्टिलाइजर के। देख पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसी को बोला जाता है फर्टिलाइजर, एनपीके, पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। हायर देन द प्रीवियस ईयर 1.62 लाख करोड़ रुपए दिए गए। फर्दर 50% सब्सिडीज दी जाएगी और स्टेट 70% सब्सिडी देने को क्लेम कर रहा है। तो पीएम प्रणाम फर्टिलाइजर के लिए कि फर्टिलाइजर जो केमिकल फर्टिलाइजर उसको कम करना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये चीजें, थोड़ा सा पढ़िए, आप एस्पिरेंट है तो थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाइए और रिसर्च करिए थोड़ा सा। सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे कि हर चीज में घुसना है, ठीक है ना, तो आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, बस पता होना चाहिए ऊपर ऊपर से चीजें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम, ठीक है, कौन सी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, मतलब जो रोड पे रेडी वेडी लगाते हैं, कटिंग करते हैं, पानी पूरी बेचते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योजना, ये कोविड के बाद लाया गया था मनधन योजना, अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए। देखो जो कि वर्कर, मील वर्कर है, वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर है, मिड डे में काम कर रहे हैं, रैक पिकिंग कर रहे हैं, कोबलर है, ब्रिकल किंग वर्कर है, रिक्शा वाला है, वॉशरमैन है, लैंडलेस लेबर है, तो इनके लिए लाया गया, ठीक है। और
इनको 20 या 50,000 रुपए का अनुदान देने की भी बात हुई थी, उस समय दिया भी गया था। और ये किस लिए लाया गया, जैसे डोमेस्टिक वर्कर है, घर में जो बाई लोग काम करने जाती है या महिला काम कर रही है, आदमी काम कर रहा है, रिक्शा वाला, रिक्शे वाले को भी इसके अंदर लाया जाएगा नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। हर व्यक्ति को नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर लाना है। और इसका जो मेन कौन होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे एएसआई बोला जाता है, वो हर नॉर्मली व्यक्ति का कटता है। और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीओ, ठीक है ना, इनको मिला करेगा। अगर ये टैक्स नहीं भी भर रहा है तो भी मिलेगा इनको। फर्दर ही शुड नॉट बी अ इनकम टैक्स पेयर, जबकि ये इनकम टैक्स पेयर नहीं है तो भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नीचे 4 ऑप्शन टिपका देगा, बोलेगा किसके लिए ये योजना। मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी देख लो। मिनिमम पेंशन कितनी मिल रही है, 3,000 रुपए। और कब मिलेगी, 60 साल के बाद। फैमिली पेंशन भी होगी, और बेसिकली आपकी डेथ हो गई तो फैमिली को मिल जाएगी और उसके बाद स्पाउस को मिल जाएगी। ठीक है, पर हाँ मिलेगी आपको। इसको विड्रॉल भी कर सकते हो वन टाइम अगर आपको नीड है। थोड़ा सा आप पढ़ लेना अपने से। कुसुम योजना बहुत अच्छी योजना है ये भी। पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, क्या बोलेंगे, पीएम कुसुम। कुछ भी बनाते रहते हैं वे फार्मर के लिए। सोलराइजेशन एंड डीजलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या करना है, सोलर प्लांट लगाने जिससे किसानों को बिजली मिल सके, उनको डीजल यूज ना करना पड़े बिजली के लिए। इंस्टॉल अ ग्रिड कनेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट, 2 मेगावाट तक की इनको देना है। और सेक्शन वेयर वेरियस सेक्टर इंस्टॉलेशन, जैसे कि 1000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप करना है। 1.71 लाख स्टैंड सोलर पंप्स लगाने जिससे वो पानी ले सके। और जो पंप्स होंगे वो किससे चलेंगे, सोलर पैनल से चलेंगे। तो ये सब चीजें दी हुई है। तो इनफर्टाइल लैंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोलर पावर लैंड, जहां खेती नहीं हो पा रही है वहां क्या करेंगे, सोलर पावर प्लांट लगा देंगे। कब लॉन्च किया था, 2019 में। किसने किया था, नोडल मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पता होना चाहिए, MNRE। ठीक है, तो 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स लगाए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुसुम योजना। जल जीवन योजना, जीवन जल ही जीवन है। तो क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है जल जीवन मिशन। हर घर में अच्छा पानी पहुंचना चाहिए, स्वच्छ पानी पहुंचना चाहिए, 2019 में आया था। एडिक्वेट क्वालिटी पहुंचना चाहिए, 55 लीटर पर कैपिटल डे। रिलायबिलिटी रेगुलर सेफ, मतलब अच्छा पानी मिलना चाहिए। दूसरा चीज है अफोर्डेबल और चार्जेबल होना चाहिए, और क्वालिटी होना चाहिए, और सब चीजें हमको मैनेज करनी है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन एम्पावर एंड फैसिलिटेट। आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल, जीपी बिल्डिंग्स, हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर, हर जगह पानी अच्छा मिलना चाहिए। और सबसे पहले स्टेट कौन सा था, गोवा, जिसने 100% टैप सिस्टम लगा लिया अपने। मतलब गोवा के अंदर सब, हर घर के अंदर आपको क्या मिलेगा, नल मिलेगा पीने का पानी का। ठीक है ना। उसके बाद उत्तराखंड होने वाला है धीरे धीरे। जो छोटे राज्य वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बड़े राज्यों को थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि एरिया ज्यादा होता है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। जल जीवन मिशन किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। और 2019 में किया था। पानी अच्छा मिले, साफ मिले, क्वालिटी वाला मिले, जिससे कि हमारी ग्रोथ अच्छी हो। चलो आगे बढ़े। सीड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डेनोफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। फ्री कोचिंग दी जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है। ठीक है ना। फ्री कोचिंग्स में क्या क्या मिलेगा, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, MBA, ये सब आपको दिया जाएगा। अप्रोप्रिएट जॉब की भी कोशिश करी जाएगी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आपको मिल जाए। दूसरा, प्राइमरी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी विथ स्टेट हाईवे अथॉरिटी, लाइवलीहुड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द हाउसिंग। तो मतलब SC ST OBC को 1.5 लाख रुपए तक आपको दिया जाएगा घर बनाने के लिए। तो किसके अंदर दिया जाएगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये सब स्कीम है, अच्छी स्कीम्स है।
पीएम श्री योजना कौन सी है? पीएम श्री योजना। गवर्नमेंट has developed 14,500 school to model school. This school will be equipped with the modern infrastructure. ठीक है ना? तो 14,500 स्कूल बनाए गए मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल बॉडी, कोई तो भी मैनेज कर रहा है। 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाए गए। मोर एक्सपेंशियल होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्ले टॉय बेस्ड, ठीक है ना, ड्राइव डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग सेंटर, फ्लेक्सिबल एंड एंजॉयबल। मतलब हमको क्या करना है, बच्चों को अच्छी तरीके से एजुकेशन देना है और अच्छा एजुकेशन देना। फोकस विद द अचीविंग प्रोफिशिएंसी एवरी चिल्ड्रन इन एवरी ग्रेड। कोई भी स्टैंडर्ड का बच्चा उसमें एक डेवलपमेंट लेवल हमको देखना है। ग्रीन स्कूल बनाए जाएंगे, वाटर कंजर्वेशन होगा, वेस्ट रिसाइकलिंग होगा, एनर्जी एफिशिएंसी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल होगा, ये सब करिकुलम में होंगे। The aim of this school will not only the qualitative teaching, learning and cognitive development, but also creating holistic and well-developed capabilities of the 21st century skill। तो भाई सरकारी स्कूल में भी डिजिटल बोर्ड लगेंगे, प्रोजेक्टर लगेंगे, जिससे कि क्या हो, बच्चे विजुअल ऑडियो विजुअल की तरह स्टडी कर सके। ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इसलिए पीएम श्री योजना लाई गई है बच्चों के लिए। थोड़ा सा लंबा सेशन हो रहा है बट ठीक है, काम बन जाएगा। विज्ञान ज्योति योजना, स्टीम जिसे बोला जाता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। विज्ञान ज्योति हैज इंट्रोड्यूस्ड द ईयर ऑफ द स्कूल वेयर इज matronized girl student of 9 to 12 being encouraged to pursue higher education and the STEAM। महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए जो कि स्टीम में जा सके और उसके बाद वो पीएचडी वगैरह की भी पढ़ाई कर सके, इसलिए विज्ञान ज्योति प्रोग्राम लाया गया। नवोदय विद्यालय समिति के अंदर ये ऐड किया जाएगा और 600 डिस्ट्रिक्ट, जवाहर नवोदय विद्यालय 600 डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ये स्टीम जो है साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ऐड किया जाएगा। ठीक है, इसके कंपोनेंट देख लीजिए आप। हायर एंड वर्कशिप, करण याशाल एंड ट्रेनिंग स्किल इंटरवृत्तिका। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। विज्ञान स्कीम्स क्या है, अभ्यास, स्टेप हेल्पफुल, कैपेसिटी बिल्डिंग्स, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलो आगे देखें। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है, उसके दिन लॉन्च किया है। बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करना है। जो एडोलेसेंट गर्ल है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंदर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या करना है, हमें बच्चियों को एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करनी है और उनको आगे बढ़ाना है। 11 से 14 साल की बच्चों को जो स्कूल से एलिमिनेशन हो रही है वो स्कूल से एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कन्या शिक्षा प्रवेश दिवस मनाएगा, उत्सव मनाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अटल पेंशन योजना। ठीक है ना, इसमें 18 से लेके 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति इनरोल कर सकता है। ठीक है, तो आपको पेंशन मिलेगी कब, 60 साल के बाद। ठीक है, और पेंशन 5,000 रुपए तक मिलेगी। ठीक है, और जितना जल्दी आपने इनरोल्ड किया इसके अंदर उतनी ज्यादा, मतलब 5,000 तक पेंशन मिल सकती है। अगर आपने 30 साल की उम्र में पेंशन ज्वाइन करी है तो आपको 2,000 रुपए से ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगी। और यही आपने 18 साल या 20 साल में ज्वाइन कर लिया तो 5,000 तक की पेंशन मिलने की संभावना है, क्योंकि 45 साल तक ही आपके वो कटेंगे और उसके बाद 60 साल में पेंशन चालू हो जाएगी। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना अच्छी पेंशन योजना थी। गवर्नमेंट ने ये सब चीजों पे तो अच्छा काम किया, आई थिंक सो। ठीक है ना, तो ये पेंशन वेल्थ है जो कि एक गरीब इंसान को भी अपलिफ्ट करने का काम, और मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी, 1,000 रुपए मिलेगी। ठीक है, चलो। राष्ट्रीय वयोश्री योजना वृद्ध इंसान के लिए लाया गया था, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस। ठीक है ना, मतलब जो 80 साल के हो गए हैं और आज जो बेनिफिट है 5,20,000 सीनियर सिटीजन को दिया गया है 3 साल के अंदर। ये सब बातें होती है और 2017 के अंदर ये लाया गया था। 30% ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी वुमेन, तो महिलाओं को दिया गया। एडल्टरी से तो क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय वयोश्री योजना किसके लिए लाया गया है, एल्डर लोगों के लिए लाया गया, वृद्ध लोगों के लिए लाया गया। ठीक है, उनका भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। वो जब बुढ़े हो जाते हैं, जब उनकी एज हो जाती है, तो ये देश के एसेट ही होते हैं एक तरीके से। उनका अनुभव,
उनका अनुभव इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आप समझ सकते हैं वृद्धों के लिए भी हमें कुछ करना है। इसके फीचर्स क्या है? अंडर द स्कीम फिजिकल एड विल बी प्रोवाइड ओनली द सीनियर सिटीजन ऑफ नेशन। एज ऑफ 60 ईयर फ्री एसिड लिविंग एड्स एंड फिजिकल डिवाइसेस मिलेंगे, और बीपीएल फैमिलीज वगैरह में भी, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिली के अंदर भी बेनिफिट दिया जाएगा। इंद्रधनुष, ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को क्या करना है? टीका लगवाना है। टू इंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज टू मोर देन 90% बाय दिसंबर 2018 एंड 2000, मतलब बच्चे इम्यून होना चाहिए, उसको कोई डिसीज ना, जैसे मीजल्स और चिकनगुनिया, उसके बाद डायरिया वगैरह ये सब ना हो। तो 4 फेज में लगाया जाएगा। 2.53 करोड़ बच्चों तक पहुंचना है और 68 लाख प्रेग्नेंट वुमेन तक पहुंचना है। तो इंद्रधनुष स्कीम इसलिए लाया गया है कि बच्चों को क्या करना है? इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना है। बच्चों को टीकाकरण नहीं किया जाता, वही है। अब तो मतलब स्कूल वगैरह में घर घर आके भी लगा जाते हैं, हॉस्पिटल से भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इंद्रधनुष स्कीम आपको पता होनी चाहिए। आपको सब कुछ दिया हुआ है मैंने, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य चाइल्ड डेवलपमेंट अम्ब्रेला स्कीम है, प्रोटेक्शन सर्विस इन द कंट्री बेस्ड ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑफ चिल्ड्रन डिफिकल्टी सरकमस्टेंस बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल चिल्ड्रन एज मेजर लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। तो हमको क्या करना है इसके अंदर? हाँ, कहाँ ये कौन कौन से स्टेट में लाया है? नॉर्थ ईस्ट, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। और ये 90-100 मतलब क्या करेगा? 60-40 का टाइम पीरियड दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या किया गया है कि हेल्प किया जाएगा किसको? बच्चों को। जैसे कि हेल्थ एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर ईच एंड एवरी चिल्ड्रन इन द कंट्री, इंप्रूव फंक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्ट्रेंथ द सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर, अपस्किल इंस्ट्रूमेंटल केयर एंड सर्विसेज और आउटरीच सर्विसेज और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हर चीज की जो प्रॉब्लम चल रही है तो उसको, समस्या को सुधारना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये पोषण देना है, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, ये एक ही चीज में ऐड किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो आई एम डैम श्योर 2023 के कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए स्कीम से तो आप उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। थोड़ा सा तबीयत की वजह से डीप एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, तो उसके लिए मैं बस यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा कष्ट करके समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। और आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टडी और रिवीजन पे प्रयास करना है। मैं इसको पीडीएफ आपको संडे तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।